लोगों को समझ में आता है कि अगर मुझे बटन बनाना है या इनपुट टाइप लेना है या ये सब कुछ लेना है तो कौन से फाइल में मुझे करना चाहिए वो? यस सर, HTML फाइल। तो फटाफट यस या नो लिखो, क्विक, फास्ट एकदम। चैट में लिखो 25 पीपल हो, मुझे 24 रिस्पॉन्स चाहिए। Everyone have to write there the fast 11 only out of 24, the 14। 10 लोग क्या सो रहे हैं क्या? वो चैट पे नहीं लिख सकते, सिर्फ यस और नो, राइट डाउन फास्ट। बाकी के लोगों का क्या कहना है? यस है सब लोग, नो वाला कोई है क्या? नहीं है। ओह ग्रेट, ठीक है, बढ़िया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे। फॉर्म बना लेता हूँ मैं, देखो यहाँ पे। या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इनपुट टाइप क्या है मेरा? टेक्स्ट है, नेम है num1। इसको ही मैं कन्वर्ट फॉर्म में करूंगा। हाँ, और इसे टू वे बाइंडिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? एनजी मॉडल बनाना ब्रैकेट। बनाना क्या? और ये अगर मान लो मैंने ऐसा किया, अभी इसके अंदर कुछ एरर आएंगे, तो एरर जो है आप लोग मुझे अभी हेल्प करोगे इसे सॉल्व करने में। इसमें एरर आएंगे, आई वांट एरर, सो लेट्स सी एनजी सर। और उसके बाद हम लोग फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। लेकिन एन कैपिटल चाहिए सर. सागर थोडस थांब, बघ हो घेतो मी चाटवटा, कोणतरी बॅकएंड मध्ये बोलत आहे बहुतेक करून, ठीक आहे, इट्स फाइन। नहीं, एन कैपिटल की गरज नहीं रहा, ठीक है, एनजी मॉडल मैं इसे सॉल्व कर देता। मुझे एरर चाहिए, आई वांट एरर, एंड वो एरर क्यों सॉल्व आते हैं और उसे सॉल्व कैसे करना है मुझे, आई नीड टू चेक इट विथ यू। तो ये एरर आ चुका है दोस्तों, ये एरर बताइए क्या है? ये एरर फास्टली बता देना मुझे, ये एरर पढ़ के बताओ, ये एरर आया। एनजी मॉडेल सर डिक्लेअर नाही केला, अननोन प्रॉपर्टी टू इनपुट फाइंड नहीं केला एनजी मॉडल। एनजी मॉडल बाइंड नहीं किया, कहाँ पे एरर दे रहा है वो बताओ? एनजी मॉडल एनजी मॉडल नम1। कौन से नम1 के साथ? ये क्या बोल रहा है? ठीक बाइंडिंग है, नहीं कर सकता। अभी ये जो एरर है, ये देखो, ये बाइंड नहीं हो रहा है क्योंकि इट इज अ नॉन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट। तो नॉन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट मतलब ये एनजी मॉडल नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला ये एनजी मॉडल? उसे एनजी मॉडल क्यों नहीं मिला? फॉर्म मॉडल इंपोर्ट करना इंपोर्ट नहीं केला फॉर्म मॉडल। ठीक है, अब बताओ एरर है कि नहीं? यस, अभी भी एरर है। यस देखो, अब बताओ कि क्या है एरर, बताओ, रीड करो। प्रॉपर्टी नंबर डज नॉट एक्झिस्ट ऑन टाइप। इस फाइल मध्ये नम1 क्लियर नाही क्लियर नाही फाइल कोणत्या फाईल मध्ये? काय नाव आहे त्याचं? फाइल मध्ये एडिशन। ओके, ठीक है, ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखो, तो इसका मतलब है आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए जो एरर दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है, इसका रीजन क्या है, ये आपको पता होना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट नाउ num2 नंबर, लेट्स सी, और एडिशन नाम का एक जो है मैं फंक्शन बना देता हूं। सम इक्वल टू क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ? दिस num1 प्लस दिस num2। ये तो कर दिया, लेकिन ये मेथड या ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होनी चाहिए? कहीं पे आपने लिखा है ऐसे? नहीं, कहीं पे बटन है? नहीं। और num2 के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए, है ना?
और यहाँ पे भी मैं ये एनजी मॉडल में जो फील्ड है वो बाइंड कर देता हूँ, और कोई बटन ले ले यहाँ पे, Yes, sir. और ये फंक्शन क्लिक फंक्शन चलाना है मुझे, तो इसके अंदर लिख देते हैं क्लिक। तो कौन सा फंक्शन है इसका एडिशन के टीएस के अंदर, क्या नाम है उसका बताओ? एडिशन एडिशन तो ये काम करेगा अभी, दिखाओ क्या आउटपुट आया। अरे ये आउटपुट तो अलग ही दे रहा है, अब क्या करना Console. पड़ेगा? डिफॉल्ट हाँ कोड ऐप कंपोनेंट सर त्या index.html मध्ये सिलेक्टर जो है ना, ये सिलेक्टर है ना, Selector. इससे बोलो सिलेक्टर। हमें सिलेक्टर जो है ऐप कंपोनेंट के अंदर हमें लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? सिलेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है, सिलेक्टर लेना पड़ेगा। और लेट्स सी, इसे भी हम लोग सेव कर देते हैं। तो क्या अभी आया सही से? 22 42 ऐड कर दिया, लेकिन हमने आउटपुट कहीं पे दिखाया क्या इसका? नहीं दिखाया। तो मैं आउटपुट कहाँ पे जमा कर रहा हूँ, कौन से फाइल में हो रहा है, कौन से वेरिएबल में हो रहा है, ये बताओ? सम। तो सम वेरिएबल टीएस फाइल में जो सम वेरिएबल है उसकी वैल्यू एचटीएमएल में दिखानी है, तो मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? इंटरपोलेशन वन वे बाइंडिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके अंदर पहला ऑप्शन है इंटरपोलेशन, जो कि हमें यूज करना है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्या नाम है उस वेरिएबल का? सम। करेक्ट। सर तुमचा आवाज नाही येत. सो इट इज फाइन। तो ये दिखाई देना चाहिए यहाँ पे कि नहीं दिखाई देना चाहिए? देखो एक बार। ओ, दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये फ्लो समझ में आया कि एचटीएमएल से डेटा कैसे टीएस के अंदर जाता है? एम आई ऑडिबल ना गाइस? मेरा आवाज आ रहा है ना? यस सर क्या आपको ये समझा कि मैंने दो वेरिएबल क्यों लिए, दो अभी दो एडिशन करना है, तीसरा वेरिएबल लेना होगा मुझे, अगर बटन पे क्लिक करना है तो कुछ तो फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे कोड लिखना पड़ेगा, लॉजिक, और ये फंक्शन कोई बटन पे मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हाँ, अगर मुझे कुछ सजाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने H2 दिया है और मैं यहाँ पे H2 को लिख देता हूँ कि कलर इक्वल टू ब्लू वॉयलेट एंड बैकग्राउंड इक्वल टू समथिंग, मैं बस इतना ही कर देता हूँ, मैं इसे सेव कर देता हूँ और लिखता हूँ 20 + 50। ओह, ये क्या हुआ? एडिशन नहीं हुआ अभी। कास्टिंग का इशू है जो कि मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे। ये क्या हो रहा है, आप बता सकते हो कोई? एनीवन? का है जो मैं दिखाऊं, 2 + 5, क्या आना चाहिए यहाँ पे आंसर? 7 आना चाहिए। कहाँ पे एरर हो सकता है, आप मुझे बता सकते हैं आप? यस फाइन अब अगर मैं टाइप यहाँ पे नंबर करूँ, हाँ टीएस में से भी ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर करूँ तो क्या हो सकता है, आप कोई बता सकता है? देखते हैं। सॉल्व हो जाएगा सर Solve हो जाए। अरे
हो क्या गया। इशू था मुझे बता सकता है कोई कि जब सर, भी आप टेक्स्ट लेते हो तो इसका मतलब होता है स्ट्रिंग, और प्लस ऑपरेटर क्या होता है पता है? प्लस ऑपरेटर दोनों काम करता है, एडिशन भी करता है और कॉन्कैनेट भी करता है, मतलब जोड़ता है दो शब्दों को। तो जब हम लोग टेक्स्ट करते हैं तो वो समझता है ये शब्द है, तो दो शब्दों को जोड़ने का काम जो है वो कर देता है। लेकिन अगर आप सब्सट्रैक्शन करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ दो नंबर है, नॉट टेक्स्ट। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम लोग HTML का यूज करते हैं और किस लिए हम लोग component.ts का यूज करते हैं? आर यू फाइन विद दिस गाइस? लेट मी नो। हाँ, तो अब चलते हैं हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है फॉर्म। अभी क्या है ना कि अगर मान लो फॉर्म क्यों चाहिए हमें, लेना क्यों, ऐसे मान लो अगर आपके पास अभी बाइंडिंग हो रहा है, अगर मान लो ऐसे 20-30 सारे डेटा है तो क्या इंडिविजुअली आप सब मैनेज करते जाओगे पूरा का पूरा डेटा अगर हमें किसे भेजना है तो? नहीं, ये इसका डेटा जो है हमें कैप्चर करना होगा, कैसे करेंगे? और मुझे पूरी डिटेल, मान लो कि ये मुझे क्लिक पे नहीं, ये फॉर्म जब सबमिट होगा तभी एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इसके लिए ना हमें कंपलसरी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, फॉर्म टैग का इस्तेमाल करना है कंपलसरी। तो फॉर्म इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ये बताइए? कौन सी टैग हम लोग HTML में लेते हैं? फॉर्म टैग। फॉर्म। कंपलसरी ऑल जो डेटा है कैप्चर करने का वो हम लोग लेते हैं फॉर्म टैग से ही, और यहाँ पे हमें लेने की जरूरत नहीं। आज का टॉपिक है हमारा फॉर्म, जो कि फॉर्म कितने तरह के होते हैं आप लोग बताइए मुझे? दो तरह के होते हैं, टेम्पलेट ड्रिवन और रिएक्टिव। रिएक्ट। और आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? टेम्पलेट ड्रिवन के बारे में। टेम्पलेट ड्रिवन पूरा का पूरा जितना भी लॉजिक है इसका HTML में ही लिखा जाता है, जितना भी वैलिडेशन या जो भी कुछ है वो सब हम लोग HTML में ही करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे इनपुट, जो भी आपको मैं यूजर नेम पासवर्ड ले लेता हूँ, इनपुट टाइप जो है मेरा टेक्स्ट है, इसमें नेम लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, और वापस से इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख देता हूँ लास्ट नेम, और यहाँ पे बटन कर देता हूँ। तो ये फॉर्म के अंदर सबमिट बटन ले सकता हूँ मैं, इनपुट टाइप सबमिट। सॉरी गाइस, शट डाउन हुआ था बैटरी जैसे कि उस तरह से। तो कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे हम लोग सबमिट बटन भी ले सकते हैं, बराबर ना? आप सब लोगों ने ये फॉर्म किया हुआ है ना? मुझे रिस्पांस दो यार, आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आप जितना रिस्पांस दोगे बॅकग्राऊंड Yes, sir. बॅकग्राऊंड नॉईस येतोय सर, प्लीज तो कमी करा ना. इज इट फाइन नाउ? आता येतोय का आवाज? नहीं ना? हाँ, ठीक है, अब ओके है। आप मुझे सब लोग हेल्प करो, अगर बैकग्राउंड में आपकी नॉइज नहीं होगा, कोई बात नहीं कर रहा है ना, तो आप लोग बात करो ज्यादा से ज्यादा लोग, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोगों को समझा या नहीं समझा? Yes, sir. यस सर। पहला टास्क क्या है हमारा कि HTML फाइल से, जो HTML फाइल से पूरा जो डेटा है ना, वो जो है पूरा डेटा ना हम लोग TS फाइल में कैप्चर करेंगे, HTML का डेटा। अभी हमारे पास क्या क्या है? फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये है, और बस इतना ही है। तो ये जो डेटा है, मुझे ये डेटा अगर मुझे लेना है, ये डेटा अगर मुझे TS फाइल में लेना है तो मुझे क्या क्या एक्शन करनी होगी? पहला डेटा अगर मुझे लेना है तो TS फाइल में मुझे, मॉड्यूल हाँ, और टीएस फाइल में तो नंबर के वो बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए अलग कंपोनेंट जनरेट करूँ क्या? ज्यादा बेटर रहेगा, है ना आप लोगों को? यस सर। ENG GC कैप्चर या फॉर्म 1 कर देता हूँ मैं, फॉर्म 1 है ना, ये लो।
ताकि आपको कुछ तकलीफ ही नहीं होगी इसमें जो भी होगा। ये रिवर्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो ये नंबर का आपको अच्छे से समझा। अभी हम लोग फॉर्म 1 जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मुझे पहले बना रहा हूँ मैं फॉर्म, ठीक है। और दूसरा मैं बना रहा हूँ, पहला मैं बता देता हूँ यूजर नेम, और यूजर नेम में इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड सब लोग ध्यान देके देखो, क्योंकि इसमें आप लोगों को जो अपडेट वाला फंक्शनैलिटी है, बी बैच के जो लोग हैं इसमें थोड़ा सा छुपा हुआ है। अपडेट फंक्शनैलिटी के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें। और मैं कुछ सजाऊंगा नहीं, हाँ। आप लोगों को बाद में बूटस्ट्रैप यूज करना है, इसके लिए एंगुलर मटेरियल यूज करना है, या जो भी कुछ यूज करना है आपकी चॉइस है, एज अप टू यू। और मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। बस ये बटन बन गया मेरा, इसे नाम भी देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। दोनों चीजें हुई है यहाँ पे। ये इतना सबको आता है ना कि एनीवन हैज सम डाउट, ये वाला इतना। ये तो सर अभी ये डेटा जो है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मुझे अगर लेना है कहाँ पे, तो वो डेटा मुझे सबसे पहले लेना चाहिए component डॉट टीएस में। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियसली मुझे वहां पे चाहिए, तो एक फंक्शन बना सकता हूँ मैं, ताकि ये बटन पे क्लिक करते ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो और वहां पे डेटा चला आए। तो कर लूं मैं वैसे, यहाँ पे जो फंक्शन है, और ये फंक्शन का नाम क्या लिखूं बताओ, आप लोग बताओ मुझे फंक्शन का नाम क्या लिखूं, कि मुझे क्या करना है, ये बटन पे जैसे ही क्लिक करूं, मैं रन भी करके दिखा देता हूँ, ng सर्व डैश डैश ओ, और ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट भी मैं वहां पे डाल देता हूँ, है ना, ताकि आप लोग दिखाओ। आप लोग मुझे बताओ अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो ये डेटा अगर मुझे, ये डेटा अगर मुझे माझा आवाज ब्रेक होतोय का सगळ्यांना? नाही म्हणजे कोणाच तरी म्हणजे मे बी तिकडे नेटवर्कचा इश्यू आहे. मला HTML चा जो डेटा आहे तो TS फाईल मध्ये घ्यायचा आहे. आता कसं घेऊ? काहीतरी फंक्शन लिहावं लागेल ना. मला काय करायचंय की हा बटन क्लिक केला की तो डेटा आला पाहिजे. सिंपल थिंग है. कॉल का आईडी सो मग इथे बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन लिखू। फंक्शन क्या नाम का फंक्शन लिखूं बताओ, आप जो बताओगे वो मैं लिखूंगा। सबमिट। बोलिए। फॉर्म सबमिट लिख देता हूँ, है ना। और इसमें डेटा जो आएगा, मैं ये डेटा नाम का वेरिएबल, ये सारा डेटा कहाँ पे आएगा, ये वेरिएबल में। लेकिन ये कौन सा टाइप होगा पता है, ये इसका जो Any, टाइप होगा, नहीं ng फॉर्म होना चाहिए। okay, कौन सा होना चाहिए इसका, बताइए। NG form. हाँ, इससे क्या होगा, ये जो डेटा है ng फॉर्म जो होगा, ये फंक्शन मैं कॉल करूंगा। कैसे कॉल करते हैं फंक्शन को, सबमिट फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं फॉर्म में, तो Click. यहाँ पे आप कैसे लिखते हो, नहीं क्लिक नहीं, यहाँ पे क्या लिखते हो पता है, सबमिट लिखते हो। यहाँ पे क्या लिखते हैं, जब भी सिर्फ सबमिट पे ही वो कॉल होना चाहिए, और फंक्शन में हम लोग हमेशा सबमिट का ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब ये सबमिट होगा पूरा वैलिडेशन एवरीथिंग इज फाइन, देन ओनली शुड सबमिट, देन हम लोग सबमिट करते हैं, कि ताकि कभी भी क्लिक करे तो सर्वर पे नहीं जाना चाहिए ना, इसीलिए। सर NG सबमिट और सबमिट में डिफरेंस क्या था? नहीं, ये वर्जन में है, कोई इतना इशू नहीं रहेगा, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन कॉल करना है मुझे, डेटा कैप्चर करने के लिए मैंने ये जो पैरामीटर लिया है, इसका टाइप क्या है, ng फॉर्म है, ठीक है। और इसका नाम क्या है फंक्शन का, ये बताओ मुझे। बोलो, कोई तो बोलो। फॉर्म सब फॉर्म सबमिट। फॉर्म सबमिट। तो मुझे ये HTML में कॉल करने के लिए मैंने इवेंट लगा दिया है सबमिट, और ये फंक्शन का नाम। लेकिन डेटा कहाँ पे आएगा इसका, ये फॉर्म का डेटा कैसे आप लोग इसके अंदर भेजोगे, फॉर्म सबमिट के अंदर देखो, ये जो फंक्शन है TS के अंदर, ये देखो ये फंक्शन है, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है,
डेटा Data. एक्सपेक्ट कर रहा है। ओ, तो ये कैसे भेजोगे? ये जो नाम होगा ना, कुछ भी हो सकता है, माई वैल्यू, ऑल, फॉर्म वैल्यू, इस तक का कुछ भी हो सकता है, नो इशू। और मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ console.log में और फॉर्म वैल्यू डॉट वैल्यू, ताकि सिर्फ उसकी वैल्यू दिखाई दे। ठीक है, ये इतना भी कर लेता हूँ। ये फंक्शन जो फॉर्म सबमिट हो रहा है, ये पैरामीटर है जहाँ पे कॉल हो रहा है। कहाँ पे कॉल हो रहा है? ये यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे कंपलसरी हमें डेटा पास करना पड़ेगा। और कौन सा डेटा पास करेंगे हम लोग? जितना भी फॉर्म्स होंगे इसके अंदर, कंट्रोल्स होंगे, उसका सबका डेटा जाना चाहिए। तो कैसे ये डेटा जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर लेंगे। ये क्या है आपका? प्लेस होल्डर। आप इसे कुछ भी नाम दे दो। क्या नाम दे दूं? जैसे कि राहुल नाम दे दिया। तो ये फॉर्म का जो पूरा का पूरा डेटा है, ये कौन से प्लेस होल्डर में आएगा? क्या नाम है इस प्लेस होल्डर का? Rahul. राहुल। और ये पूरा का पूरा फॉर्म का डेटा हमें लेना है। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ng फॉर्म। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि जितना भी ये इनपुट बॉक्सेस का डेटा रहेगा, मैच होगा नेम के साथ। प्लेसहोल्डर दिया है या फिर आईडी दिया आप उसे आईडी भी कह सकते हैं अगर आपको कहना है तो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ रही है क्या कि ये सारा डेटा कहाँ पे चला आएगा? ये डेटा यहाँ पे चलाएगा। आप नाम कुछ भी दे सकते हो। एंड यहाँ पे वो जो डेटा है वो पास करना है आपको। ये फॉर्म का पूरा डेटा कहाँ पे आएगा? ये राहुल में आएगा। कैसे आएगा? कि फॉर्म, ये एनजी फॉर्म से आएगा, कि एनजी फॉर्म का इंटायर डेटा जो है वो आएगा। इसका टाइप जो है हमने क्या सेट किया है? एनजी फॉर्म। G form. यस, और ये हमने राहुल पास किया है। और ये कहाँ पे है? सेम टीएस में है। और ये एक्सपेक्ट बीट सेम टाइप कर रहा है, एनजी फॉर्म ही। तो क्या लगता है आपको, ये डेटा दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? बोलिए। आयडी मध्ये लिहावं लागेल का काही? बस झालं, काहीच नाही, नो मॅन्डेटरी। मी काढून टाकतो आयडी, काढू, राहू दे, जाऊ दे। क्या लगता है आपको, डेटा आएगा? फॉर्म का डेटा टीएस फाइल में आएगा? दिखाई देगा? देगा. रन तो है, देखो, ये कंसोल में मैंने दिखाया हुआ है। ये देखो, इस तरह से आया, बट कुछ तो आया इसका भी, बहुत कुछ आया। समथिंग इज देयर। क्या आपको ये डेटा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ वैल्यू आई है यहाँ पे फॉर्म की? बोलिए आप, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। हमने क्या किया? सबसे पहले ये बनाया है हमने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी कैप्चर की है। और कुछ बनाना पड़ेगा हमें? समथिंग मिसिंग? टू वे बाइंडिंग करना है क्या? ठीक है, टू वे बाइंडिंग कर लेते हैं। png सर्व करके टू वे बाइंडिंग करते हैं। इसको ये भी कर देता हूँ मैं। सबमिट। ठीक है, ये तो कुछ आया है। अभी हम लोग चले जाते हैं, किसी ने कहा है टू वे बाइंडिंग करना है, तो टू वे बाइंडिंग के लिए हमें क्या होनी चाहिए? चलो, फॉर्म के अंदर मैं टू वे बाइंडिंग कर लेता हूँ। ये लो, टू वे बाइंडिंग भी कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे टू वे बाइंडिंग में क्या करना, लिखना पड़ेगा मुझे बताओ? एनजी, एनजी मॉड्यूल ठीक है, एनजी मॉडल भी लिख देता हूँ। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? क्या लिखते हैं यहाँ पे यूजली हम लोग?
जो फील्ड हमने टीएस फाइल में लिया है वो। हाँ, तो अगर मैंने यहाँ पे लिया फर्स्ट नेम लिया एंड देन मान लो यहाँ पे बनाना ब्रैकेट लिया, एनजी मॉडल, ठीक है, यहाँ पे हमने ये भी ले लिया लास्ट नेम। अब क्या एरर देगा ये? क्या एरर दिया इसने? सर डिक्लेअर करावं लागेल। सर वेरिएबल डिक्लेअर नहीं किया ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब कंपाइल हो रहा है क्या, चेक करो। सक्सेसफुली हुआ। अब एक बार देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है? डेटा दिखाई दे रहा है? Yes, sir. तो आपको ये इतना करना पड़ेगा। आपको जो डेटा है लेने के लिए यू हैव टू डू इट। क्या क्या किया मैंने, मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ। HTML में क्या किया हमने, फॉर्म बनाया, ठीक है, ये फॉर्म बनाया, ये प्लेस होल्डर या जो आईडी आपने लिया ये किस लिए लिया, सबमिट जो है ये आपने किस लिए किया, ये कहाँ पे है, फॉर्म सबमिट टीएस फाइल में आपने वो डेटा पर्टिकुलर फंक्शन में लेने के लिए क्या किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, और उसका टाइप भी आपने एनजी फॉर्म लिया है, और ये जो वैल्यू है ये आपने वैल्यू प्रिंट करने के लिए डॉट कंसोल, आगे जाके हम लोग कहीं पे भेजेंगे या कहीं पे कुछ भी करेंगे, और ये और फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने यहाँ पे टू वे बाइंडिंग के लिए लिया ताकि हमें पता हो ये जो वेरिएबल है हम लोग किस लिए ले रहे हैं, क्या मतलब है उसका, और ये सबमिट इवेंट है ताकि ये सबमिट होते ही ये डेटा जो है राहुल नाम का ये डेटा जो है ये यहाँ से चला जाएगा, ये सारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम का डेटा यहाँ से इस वे से चला जाएगा। तो अभी पहला ऑप्शन है, आप पहला जो था इसके अंदर ऑपरेशन कि फॉर्म का डेटा जो है वो हम लोग टीएस फाइल में भेज सके। अभी टीएस फाइल से हम लोग डिफॉल्ट डेटा, अगर इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट डेटा हम लोग कैसे सेट कर सके, तो वो भी हमें करने आना चाहिए, सेट डिफॉल्ट डेटा। तो वो हम लोग कैसे करेंगे ये भी हम लोगों को देखना है, लेकिन उसके पहले आप लोग मुझे इंश्योर करोगे कि ये आपको क्लियर है क्या इतना, या आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद क्या क्या ऑपरेशन है पता है, इसके बाद मैं पहला ऑपरेशन टेम्पलेट ड्रिवन, दोनों में सेम है, रिएक्टिव में HTML वैल्यूज शो इन TS, दूसरा फंक्शन है सेट डिफॉल्ट वैल्यू फ्रॉम TS टू HTML, तीसरा है, तीसरा जो ऑप्शन है रीसेट ऑल फॉर्म, तीन है। तो वोटिंग किया जाए, आगे सिखाना है तो यस, नहीं सिखाना है यहीं पे स्टॉप करना है प्रैक्टिस के लिए तो P लिखे। चलो जल्दी जल्दी वोटिंग करो, प्रैक्टिस यानी आप पहले प्रैक्टिस करोगे और कल के सेशन में बाकी का सब करोगे। ओनली फॉर द ए ग्रुप, वोटिंग आर अवेलेबल, कंसिडर सिर्फ एक ग्रुप के लोग ही वोट करेंगे, यहाँ पे 13 या 14 जन है वही, ठीक है।